हाय एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू मजनू का टीला एंड वो भी सिर्फ मेरे सिस्टर्स की जिद की वजह से, बिकॉज उन्हें मजनू का टीला बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड सबसे स्पेशल चीज़ जिसके लिए वो मजनू का टीला जाने की हमेशा मेरे से जिद करते हैं, विच इज़ लाफिंग। उन्हें लाफिंग इतनी ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी फ्रेंड के साथ मिलने गई थी और जब मैं लेकर आई तो मम्मी का भी बहुत ख़राब रिएक्शन था, मेरे सिस्टर्स का भी बहुत ख़राब रिएक्शन था कि ये क्या लेकर आ गए हो आप। एंड फिर उसके बाद से वो इतना ऑब्सेस हो गए मतलब लाफिंग से। अभी उन्होंने रिसेंटली, मैं वैसे भी उनको सब कहीं लेके जाती हूँ, जहाँ भी मैं जाती हूँ वो मेरे साथ ही जाता है, बट इस बार उन्होंने मुझे बहुत इंसिस्ट करा कि दीदी मुझे मजनू का टीला लेके चलो। इतने दिन हो गए, बिकॉज अभी उनकी समर वेकेशन चल रही है तो वो घर पर है, तो हर हफ्ते मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि कहीं तो लेके चलो आप, कहीं तो लेके चलो। और ऑलरेडी मेरा वर्क फ्रॉम होम है तो उन्हें ये चीज़ होती है कि हम कभी भी बोलेंगे तो दीदी मुझे लेके ज़रूर जाएंगी। So yes, today I'm going there and definitely I will try to shoot everything. Hope you love the vlog. Make sure stay tuned क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेंगे। So I'll try to shoot each and everything and मैं सब कुछ आपको दिखाऊंगी। So make sure इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि आप सारी चीज़ें एंजॉय कर सको हमारे साथ। I know you are not physically with us, but yes you can connect with us virtually and you can also enjoy. And yes, घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एंड मोमेंट पे किसी के कपड़े डिसाइड नहीं होते, किसी का मेकअप डन नहीं होता है, हर चीज़ें हाफ रहती हैं। बट स्टिल मैंने जल्दी इनको बोला फोर्सफुली कि अगर तुम लोग डिले करोगे देन डेफिनेटली प्लान मैं कैंसिल कर दूंगी लास्ट मोमेंट पे एंड फिर मैं नहीं जाऊंगी। देन ये लोग फटाफट रेडी हो गए एंड प्राची ने लास्ट मोमेंट पे अपने कपड़े चेंज कर लिए। देन नाउ वी आर गोइंग एंड आई एम नॉट अ परफेक्ट व्लॉगर बट आई एम ट्राइंग टू शूट ईच एंड एवरीथिंग। नाउ वी आर रेडी टू गो। अभी देखो मेरे साथ क्या ट्रेजेडी होती है, मैं घर के स्लीपर पहन के नीचे तक चली जाती हूँ। मुझे इतना ध्यान नहीं होता है कि मुझे नॉर्मल जो स्लीपर बाहर पहन के जानी चाहिए वो पहन के जानी चाहिए। सो फाइनली हम मजनू का टीला पहुँच चुके हैं एंड लिटरली यहाँ आकर बहुत अच्छा फील होता है। एंड मजनू का टीला ओपन लाइक एब्रीवेट किया जाता है एज MKT मजनू का टीला। एंड ये काइंड ऑफ एक स्मॉल नेबरहुड है नॉर्थ दिल्ली के अंदर एंड ये इट्स नॉन फॉर वाइब्रेंट तिब्बतन कल्चर, फूड और कैफ़ेज़ के लिए फेमस है। इवन शॉपिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम ओरियो चीज़ केक ट्राई करेंगे, तो फिर हम वॉनगन कैफ़े में आ गए। एज आई टोल्ड यू कि बेकरी के लिए सबसे फेमस कैफ़े है वॉनगन कैफ़े। आई लव द वाइब एंड एम्बियंस बहुत अच्छा था। यू कैन सी देयर वॉज दिस गाय सिंगिंग इंडियन सॉन्ग। बहुत मज़ा आ रहा था, बैकग्राउंड में बहुत अच्छा सूदिंग म्यूज़िक चल रहा था, काफ़ी वाइब्रेंट वाइब आ रही थी कैफ़े से। लेकिन हम फटाफट अपना ओरियो चीज़ केक फिनिश किया हमने जल्दी एंड फिर हम आ गए। एंड हमें यहाँ पे शॉप ही नहीं दिख रही थी कहाँ पर है लाफिंग वाली शॉप। एंड देन हम थोड़ा सा आगे और आए और एक दो लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर है शॉप। देन यू कैन सी दैट वहाँ पे लाफिंग पॉइंट दिख रहा है। सो फाइनली वी हैव अराइव्ड हियर एंड मेरे सिस्टर्स का रिएक्शन आप देखना, इन्हें बहुत ही ज़्यादा लाफिंग पसंद है एंड दे आर क्वाइटली सिटिंग एंड वेटिंग फॉर द लाफिंग। एंड अदरवाइज़ अगर मैंने किसी काम के लिए बोलूँगी यू हैव टू वेट, दे आर वेरी पेशेंसलेस सीरियसली, बट यहाँ पे वो पेशेंटली बैठे हुए हैं दैट येस यार लाफिंग इज़ कमिंग। या आई ऑल्सो लव दिस लाफिंग, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। एंड हम वाइवा नहीं ऐड करवाते हैं तो बहुत सॉफ्ट लगती है मुंह में जाकर, लाइक ऐसा लगता है कि लाइक आपने कोई केक खाया हो, बिल्कुल पिघल जाती है। एंड इन्होंने सबसे पहले ट्राई करी एंड इसमें मैदा होता है तो मैं ज़्यादा ट्राई नहीं कर सकती ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना करा है मैदा खाने के लिए बहुत ज़्यादा। तो मैंने जस्ट वन लाइक हाउ टू एक्सप्लेन दिस, 1 बाइट मैंने मेरी सिस्टर में से लिया, दोनों में से 1 लिया एंड ट्राई करा। बहुत ही अच्छा था, टेस्ट काफ़ी अच्छा था
एंड जो स्पाइसी लेवल होना चाहिए वो भी बिल्कुल बैलेंस था। अभी मुझे ना लाइक सारंग कैफ़े का बहुत ही ज़्यादा सैंडविच पसंद है। अभी हम वो ट्राई करने जा रहे हैं। चांदनी प्राची को लाइक ओरियो बिस्कॉफ केक खाना था तो मैंने उन्हें खिलाया। फिर इन्हें लाफिंग फाइनली हम सारंग कैफ़े पहुंच गए हैं एंड सारंग कैफ़े के अंदर भी हमें 2 सिटिंग बैठने को मिलती है, इनसाइड सिटिंग एंड आउटसाइड सिटिंग। एंड आई प्रेफर इनसाइड सिटिंग क्योंकि अंदर एसी भी लगा है, प्लस लाइक बहुत सूदिंग आवाज़ में म्यूज़िक भी चलता रहता है, नॉट टू लाउड, नॉट टू लाइक नॉइजी। बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, मतलब बहुत काम फील होता है। और मोस्टली यहाँ पर जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, लाइक जो तिब्बतन कल्चर के जो गुरु होते हैं, आई डोंट नो उनको क्या बोलते हैं, वो मोस्टली यहाँ पर आके लाइक ग्रीन टी पीते हैं या फिर सैंडविचेस इन्जॉय करते हैं। बहुत अच्छा लगता है एंड आई होप आपने बैकग्राउंड में लोगों को देखा भी होगा। एंड अभी मैं अपना लाइक सैंडविच है ट्राई करने जा रही हूँ एंड आई टेल यू कि कैसा है। आई लव दिस सैंडविच सीरियसली। मैं सारंग कैफ़े मजनू का टीला इतनी दूर इसीलिए आती हूँ बिकॉज मुझे सैंडविच ट्राई करना होता है। हमने फटाफट अपना जो सैंडविच है वो फिनिश किया क्योंकि मैंने जब टाइम देखा 9:30 हो रहे हैं, मतलब हमें घर 10 बजे तक पहुंचना था। तो फिर जल्दी जल्दी हमने सैंडविच फिनिश किया एंड फिर मैंने यहाँ पे जो स्टाफ थे मैंने उनसे पूछा यहाँ पे हम फ़ोटो शूट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लाइक मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था। बट फिर उन्होंने बताया कि लाइक कोरियन थीम पर कुछ है वहाँ पर जहाँ पे बहुत डिफरेंट चीज़ें रखी, वो आप ट्राई कर सकते हो एंड फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। एंड मुझे उसे देखकर बहुत मज़ा आया। इनिशियली जब हमने एंटर किया था तब भी मैंने देखा था, बट मैंने इतना फोकस नहीं किया था एग्जैक्टली ये है क्या। बट हमने ट्राई किया, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बाबू तू भी तो ट्राई कर, अभी कुछ और कार्टून बनना है क्या? लगा 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 वहाँ लगा, अरे वहाँ लगाया, वहाँ लगा, टॉप नीचे कर, चल वो लगा। प्राची इसकी तरह झंडा काट दिया। हमने बहुत इन्जॉय किया सारंग कैफ़े में, इतना तो हमने वॉनगिन कैफ़े में भी नहीं किया था। सीरियसली मुझे बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक शॉप देखी तो मैंने सोचा मैं कुछ चीज़ें शॉप कर लेती हूँ, जैसे कि मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन मेरे पास ऑलरेडी है, बट मैंने एक और यहाँ से ले ली। एंड दैट्स ऑल इन दिस लाइक मजनू का टीला व्लॉग। बस शॉपिंग करी एंड फिर हम घर के लिए निकल गए। मर्सिडीज़ देखकर सीरियसली मेरे दिल में कुछ होने लगता है। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी ये मर्सिडीज़। और आते समय जब हम आ रहे थे, मतलब उस टाइम मैंने शूट नहीं किया बिकॉज मेरा फ़ोन बैग में रखा था, तब हमने मर्सिडीज़ ई क्लास देखी थी, बहुत मज़ा आया। फिर हम जल्दी से बैठ गए ई रिक्शा में एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर होम। देख चांदनी फ्लाईओवर आ गया। मजनू का टीला से घर आने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया एंड उसके बाद मैंने थोड़ा काम भी किया। एंड आई एम सो प्राउड। डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस प्रोवाइड्स मी द फ्रीडम दैट आई कैन वर्क एट एनी टाइम। एंड मैंने येस्टरडे 26,500 की इनकम क्रिएट करी, वो भी सिंगल डे के अंदर। एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिजिटल स्किल्स एंड आई एम सो प्राउड दैट आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी। एंड मेनी पीपल आर आस्किंग मी दैट मैम एग्जैक्टली आप क्या बिजनेस करते हो, आप कैसे अर्निंग करते हो। सो डेफिनेटली आई विल ड्रॉप माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन मैसेज मी फ्रॉम देयर ऑन व्हाट्सएप एंड आई विल शेयर यू कंप्लीट डिटेल्स हाउ यू कैन मेक मनी ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ डिजिटल स्किल्स। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप इतना मैसिव इनकम क्रिएट करना चाहते हो, डेफिनेटली यू मस्ट हैव स्किल्स। क्योंकि बिना किसी स्किल्स के, बिना किसी नॉलेज के ये रिजल्ट क्रिएट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, राइट? So yeah, definitely I would love to guide you and train you. If you are interested to know more, you can definitely connect with me on WhatsApp. And एक चीज़ मैं और बोलती हूँ, अगर कोई आप
स्टार्ट करना चाहते हो कोई चीज़, या कहीं आप स्किल्स लर्न करके इनकम क्रिएट करना चाहते हो, या कोई भी बिजनेस करना चाहते हो, डेफिनेटली देर विल बी मिनिमम इन्वेस्टमेंट, राइट? विदाउट इन्वेस्टमेंट you cannot start anything. So if you wanted to know how to start, you can connect with me on WhatsApp. I will share all the details with you. And yes, I'm so happy, मैंने enjoy भी किया, काम भी किया and earning भी कर ली. May God bless me like this always, and I wanted to grow more and more. Subscribe to my channel and stay connected with me. Let's grow together. Bye bye everyone. I will see you soon in my next video.